मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, अब उसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है अब आज ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। और वो रोड को पहचानने के लिए स्टिक का प्रयोग किया करता था। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि जहाँ से पानी कम बह रहा है या जहाँ पर पानी कम है। देखेंगे वो ये रहा, इस समय पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर उस स्टिक को रख देता था और जहाँ पर वो स्टिक कम डूबती थी वो वहाँ से चल देता था। एट प्लेस इट वॉज वास्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। इसके कारण वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल पा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कुछ दूरी के बाद वो रोड से भटक गया या रोड समाप्त हो गई या खो गया और उसके बाद में उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वाज relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। और बाद में उसे एक अंकल के दो मित्र जो मिले रास्ते से, जो कहाँ क्या कर रहे थे, जो गांव से वापस आ रहे थे। They decided to move ahead together। उन सभी लोगों ने एक साथ चलने का डिसीजन लिया। एज दे वेडिड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मैकाबर। और उस समुद्र तटीय पूरे क्षेत्र को, यानी कि पूरी वो सी कोस्टल जो एरिया है वो पूरी तरह से साक्षी बना किस तरह से इन्होंने इस पानी भरे जो दृश्य को देखा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़। और उन्होंने बहुत सारी डेड बॉडीज़ को हटाया या धक्का दिया। मैन वुमेन चिल्ड्रेन, वो वहाँ पर क्योंकि पानी पर जो डेड बॉडीज़ तैर रही थी, आदमियों की यानी कि महिलाओं की, पुरुषों की और बच्चों की। एंड कैरकासेस of dogs and goats and cattle that the current swept against them, they moved ahead। और भेड़ बकरियों कुत्ते भी क्या मरे हुए पानी के ऊपर तैर रहे थे, उन्हें हटा करके वो आगे बढ़े। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, इस तरह से उन्होंने प्रत्येक गांव को पार किया। दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। और उन्होंने तब वो केवल एक घर देख सके खड़ा हुआ, यानी कि वहाँ पर उन्होंने एक सुरक्षित घर उन्हें दिखाई दिया। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। और प्रशांत इस घर को देख करके बहुत तेजी से रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ। प्रशांत को ये लगा कि अब मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति शायद ही जीवित बचा हो। ओके स्टूडेंट्स, इवेंचुअली ये तो हो गया। ही वाज श्योर दैट, ये तो हो गया। इवेंचुअली घटनापूर्वक प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। और उसका जो दिल था वो पूरी तरह से ठंडा हो रहा था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर उसे घर दिखाई दे रहा था खड़ा हुआ। देयर वर ओनली रिमेंड्स ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पर केवल छत का ही साक्ष्य बचा था। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of the trees just visible above the dark water।
और जो घर का सारा सामान था वो पेड़ की टहनियों में लिपटा हुआ था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक हिज फैमिली। और नौजवान प्रशांत ने निर्णय लिया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर अपने परिवार को देखेगा। एमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर वीक विद हंगर। एमंग दी फर्स्ट पीपल ही सा, जैसे ही उसने भीड़ में उन सभी लोगों को देखा, हिज मैटरनल ग्रैंड मदर वीक विद हंगर, तो उसे उसकी जो एक मैटरनल ग्रैंड मदर दिखाई दी वो भूख से बहुत कमज़ोर दिखाई दी। शी रस्ड टू हिम, वो एकदम दौड़ करके उसके पास आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रीमिंग, और उसे देख करके उसकी दादी रोने लगी। इट वॉज ए मिरेकल, ये क्या था? एक जादू था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। और वो उनको ऐसा लग रहा था कि इस लंबे समय में बाकी सब लोग क्या है, उन सब की मृत्यु हो गई है। क्विकली वर्ड स्प्रीड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर उसका परिवार इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और कस के उन्होंने उनको गले लगाया। प्रशांत को सभी लोगों ने कस के गले लगाया। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैन्ड दी मोटली बैटर्ड ग्रुप, और उसने देखा बड़े ही उत्सुक होकर के कि सब लोग समूह में हैं। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। प्रशांत ने देखा कि उसकी बहन, उसकी चाची, चाचा सभी वहाँ उसको दिखाई दे रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर। एक डेस्परेट का मतलब होता है बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह एक निराशावादी सिचुएशन शेल्टर में हुई। ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ शेल्टिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। 86 लिव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। वहाँ पर 2500 लोगों की भीड़ में उस गांव के लोग जो थे वो केवल 86 लोग ही जो है खो गए थे। ऑल दी 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो 96 हाउसेज थे वो बरसात में पूरी तरह से बह गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे ए शेल्टर, ये शेल्टर का चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और देखा उन्होंने उनके सर्वाइव करने के लिए केवल क्या है वहाँ पर, हरे कोकोनट्स हैं। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टमल्ट ऑफ पीपल, कि वहाँ पर वो लोग कुछ और भी उनको खाने के लिए था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत कितने वर्ष का था? केवल 19 वर्ष का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज, और उसने निर्णय लिया कि वो अपने गांव का एक लीडर बनेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, यदि कोई ऐसा नहीं करता है या किसी ने ऐसा नहीं किया, ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज दी मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। और वो उसने क्या करा, लोगों को एकत्रित करके और वो एक व्यापारी के यहाँ पहुँचा कि किसके लिए, कि वो इसके अगेंस्ट जो ग्रीन कोकोनट्स थे उनके अगेंस्ट वो चावल लाने चाहता था या चावल लेना चाहता था। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रम्फेंटली, और ये जो समूह था नौजवानों का वो वहाँ से चावल लाने में सफल हो गया। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द
एंटायर शेल्टर, और इसलिए प्रशांत ने सभी पूरे शेल्टर होम के अंदर सब लोगों को खाना खिलाया। नो वन केयर्ड दैट, किसी ने परवाह नहीं की, द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, के पहले ही लोगों को चावल खिलाए जा चुके हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, और जैसे ही पेड़ों से वो टहनियाँ गिरने लगीं, शाखाएं गिरने लगीं, तो अचानक अनिच्छुक एक उजाला प्रकाश होने लगा धीरे धीरे। ऑन विच टू कुक राइस, और जो पेड़ों की बची हुई टहनियाँ थी या जो लकड़ियाँ थी उनमें जला करके उन्होंने क्या बनाए, खाना या राइस बनाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, इन 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, जो भी इस साइक्लोन से विक्टिम लोग थे, यानी कि जितने भी इस साइक्लोन के शिकार हुए थे लोग, वो लोग अब क्या थे, अब अपनी डिमांड को या जो उनकी ज़रूरतें थीं वो उनकी इस शेल्टर होम में पूरी हो रही थीं। His next task was to organize a team youth volunteer to clean the shelter of fifth urine, vomit and floating carcasses, and to tend to wounds and fractures of the many who had been injured। अब अगली बार नेक्स्ट टाइम प्रशांत ने एक लोगों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड किया, और वहाँ पर जितने भी लोग थे परेशान थे उन सब लोगों को उसने एक वॉलेंटियर टीम बनाई, एक सहायता समूह बनाया, जिस सहायता समूह ने लोगों की सहायता की, जिन लोगों को चोटें आई थीं उनका इलाज किया, और वहाँ के टॉयलेट को, वहाँ के बाथरूम को भी उन्होंने साफ़ व सफाई वहाँ पर करना शुरू कर दी। ऑन द 5th day, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ल्यू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। अगले 5वें दिन उस शेल्टर होम के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जिस हेलीकॉप्टर ने खाने के कुछ पार्सल्स उस शेल्टर होम में गिराए थे। It then did not return. It then did not return. इसमें से उनके पास में कुछ वापस नहीं आया। The youth task force gathered empty, और जो वो यूथ टास्क फोर्स थी वो खाली इकट्ठी हो गई। ठीक है। अटेंशंस फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर में, देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज अटेंशियल ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर खाना गिरा रहा था तो वैसे ही इस वॉलेंटियर ग्रुप ने या टास्क फोर्स ने उन हेलीकॉप्टर्स के लोगों से बातें की, और वहाँ पर देखा कि लोगों के जो पेट हैं वहाँ पर उन पर क्या लगा हुआ, गारा कीचड़ मिट्टी लगी हुई है चारों तरफ। द मैसेज गॉट थ्रू and after that the helicopter made regular round of the shelter, air dropping food and other basic needs। और नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, उस हेलीकॉप्टर ने सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, प्रशांत ने बहुत सारे बच्चे वहाँ पाए, हैड बीन ऑर्फन्ड, जो क्या हो गए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे प्रशांत ने वहाँ देखे थे जो कि अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और वहाँ पर उन्होंने क्या दिया, उनको एक पॉलीथीन शेल्टर दी। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो महिलाएं थीं वो उन बच्चों की देखभाल कर रही थीं। वाइल मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर्स, और जबकि जो पुरुष थे वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। एज द वीक्स पास्ड, जैसे ही हफ्ते गुजरे, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन
एंड चिल्ड्रेन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, के देखा प्रशांत ने कि लोग जो है अपने दुख में और भी ज़्यादा डूब रहे हैं, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, और महिलाओं ने एक NGO के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। For the children he organized sports events, और बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वो अपने आप क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड टिकट्स मैच फॉर चिल्ड्रेन, और वो क्या करते थे, बच्चों के लिए टिकट्स को ऑर्गेनाइज करते थे। प्रशांत engaged with over the volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत जो है लोगों के टूटे हुए जीवन को जोड़ने में व्यस्त हो गया। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows, और गवर्नमेंट ने एक प्लान सेट किया, एक संस्था बनाई, किन के लिए, विधवाओं के लिए, और तुम्हारा ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चों के लिए, और विधवा महिलाओं के लिए एक संस्था बनाई। हाउ एवर, किस प्रकार, दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रजिस्टेड, किस तरह से ये सफलतापूर्वक कार्य पूरा हुआ। एज इट वॉज felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। ये सब महिलाएं और जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे, विधवाएं, ये सब क्या है, ये अकेलेपन से बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे थे या अकेलेपन से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का यह विश्वास था कि ये जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको इनके दोबारा से इनको रिहैबिटेशन, यानी कि इनको दोबारा से बसाया जाए, इनके दोबारा से इन लोगों के घर को बनाया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर, और जो बेचारी ऐसी महिलाएं थी जिनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने भी इन बच्चों के साथ में एक फैमिलियर बिहेव करना, यानी कि एक पारिवारिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने के बाद जो ये सुपर साइक्लोन ने तबाही की थी। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन। प्रशांत जो है वास्तव में अपना सारा दुख दर्द भूल करके इन सभी लोगों की हेल्प कर रहा था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और किस तरह से प्रशांत ने इस गांव की महिलाओं और अनाथ बच्चों के जीवन के अंधकार को ख़त्म कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम हम आपको इसके रिगार्डिंग जो आपकी पोएम रह रही है बिहाइव वाले पोर्शन में, उसके क्वेश्चन आंसर और इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।